Hello friends, welcome to my channel Learn English with Cherry. Today our topic is again related with vocabulary. Vocabulary जो है हमें कुछ डिफ़िकल्ट लगती है, तो मैंने इसको कोशिश की है कि कोरिलेट किया जाए किड्स के साथ कि कन्वर्सेशन में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इसके साथ ही आपका एक बेल साइन आएगा, आप उस पे जरूर क्लिक करें। यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। दिस इज आवर फर्स्ट सेंटेंस, दैट इज मेंड। मेंड मीन्स सुधारना, टू इम्प्रूव इन बिहेवियर। अब यहाँ पे जो है वो किसी भी चीज़ की सुधारने के बारे में बात हो सकती है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट किड्स। कई बार बच्चे को हम कहते हैं कि तू अपनी आदतें सुधार ले, तू अपने तरीके सुधार ले, मेंड योर वेज। या फिर हम कहते हैं तू खुद को सुधार ले, मेंड योरसेल्फ। नेक्स्ट इज लैंड एन ईयर। लैंड एन ईयर मीन्स जैसे ईयर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ ऐसा जो हम सुन रहे हैं उसकी तरफ ध्यान देना, राइट। To listen in a patient way to somebody means किसी को बहुत ही पेशेंटली सुनना जो भी वो बोल रहा है। अगर हमें बच्चों के साथ कन्वर्सेशन में यूज़ करना है then we can say lend an ear to me, मेरी बात ध्यान से सुनो। नेक्स्ट इज instill, मन में बिठा देना। जैसे हम किसी को कोई बात कहते रहते हैं तो वो उसके मन में बैठ जाती है। तो किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे, जैसे सपोज़ कीजिए हम चाहते हैं कि जो सोशल वैल्यूज़ हैं वो हम अपने बच्चे में डालें ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके सोसाइटी में। तो किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उनके बारे में जनरली हम ऐसे बात करते हैं, आई एम ट्राइंग टू इंस्टिल गुड वैल्यूज़ इन माई किड्स। मैं जो है अपने बच्चों में कुछ अच्छी वैल्यूज़ चाहती हूँ, मैं इसलिए उनको सिखा रही हूँ। डोंट ट्राई टू इंस्टिल फियर इन हिम। अब ये नेगेटिव को लेके भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि उसके मन में डर मत बिठाओ। तो ये कैसे यूज़ करते हैं कि जैसे बड़ा बच्चा अक्सर जो है छोटे बच्चे को डराने की कोशिश करता है किसी चीज़ से, तो हम कहते हैं इस चीज़ का डर मत डालो इसके अंदर। डोंट ट्राई टू इंस्टिल फियर इन हिम। गेट रिड ऑफ, इट मीन्स कि पीछा छुड़ाना। जैसे कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद नहीं है, आप नहीं करना चाहते, तो उससे अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड गेट रिड ऑफ। तो बच्चे अक्सर जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो हम उनको कहते हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझो, लेकिन वो क्या करते हैं, उससे पीछा छुड़ाते हैं। डोंट गेट रिड ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछा मत छुड़ाओ। देन कैसे कह सकते हैं, पीछा मत छुड़ाओ, उनको निभाओ, शोल्डर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया दैट इज़ शोल्डर। शोल्डर आपको पता होगा कि हम अगर एज अ नाउन यूज़ करते हैं इट मीन्स कंधा, नाउ इट्स अ वर्ब। तो अपना दायित्व निभाना, उसको किसी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना, तो उसके लिए हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, शोल्डर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नेक्स्ट वर्ड इज़ श्रग। श्रग जैसे है कि आपने सुना भी होगा, थोड़ा सा श्रग हम कई बार पहनते भी हैं, तो ये जो है वो कंधों के ऊपर ही फिट हो जाता है। तो इसी तरह से जो है ये श्रग वर्ड किस तरह से हम यूज़ करते हैं एज अ वर्ब, कंधे ऊपर करके, जैसे कोई बच्चा जवाब देता है एकदम से ऐसे कि मुझे क्या पता, टू रेज योर शोल्डर एंड देन ड्रॉप देम टू शो दैट यू डोंट नो, कि तुम्हें नहीं पता। तो कई बार क्या होता है कि जब से बच्चे हम कहते हैं कि उसने तो कंधे हिला के जवाब दे दिया कि मुझे नहीं पता, तो हम कैसे कहेंगे, शी श्रग्ड हर शोल्डर एंड सेड शी डिडंट नो एनीथिंग। आर्ग्यू इसमें है कि जैसे हम कहते हैं कि बहस करना, गुस्से में किसी चीज़ के ऊपर बहस करना किसी के साथ जिसमें आप बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। तो बच्चे तो अक्सर ही हमारी बातों से सहमत होते ही नहीं हैं तो हम जो है हम कैसे कह सकते हैं, डोंट आर्ग्यू विद मी, मेरे साथ बहस मत करो। या फिर आई डोंट वॉन्ट टू आर्ग्यू विद यू, जस्ट डू इट, मैं तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करना चाहती, सिर्फ इसको करो, दैट्स ऑल।
गॉट एंग्री, अब एंग्री तो आपने नेचुरली सुना ही होगा कि गुस्सा जब हम कहते हैं कि किसी को आता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी, जब थोड़ा गुस्सा आता है या ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे है कि जैसे हम कहना चाहते हैं या कोई फ्रेंड है या कुछ भी है कि वो तुमसे गुस्सा है, ही गॉट एंग्री विद यू। उसके बाद है जैसे गेट एनॉयड, इसमें होता है कि नाराज़ होना, स्लाइटली एंग्री, थोड़ा गुस्सा आना, जैसे हमें खींच आती है किसी चीज़ से, दैट इज़ कॉल्ड एनॉयड। हम जैसे कह रहे हैं कि डैड गॉट एनॉयड विद यू, जो पापा हैं वो तुम्हारे इससे नाराज़ हैं। या फिर हम बच्चा कॉन्टिन्यूसली कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हम उस पर खींच आ रही है, तो हम कहते हैं डोंट डू दैट, आई एम गेटिंग एनॉयड। गॉट फ्यूरियस, जब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि बहुत गुस्सा आना, वेरी एंग्री, या आग बबूला होना। कई बार ऐसे कि बच्चा कुछ ऐसे करता है कि हमें बहुत दुख होता है और हमें बहुत गुस्सा भी आता है। ये फादर बच्चे को कह रहा है योर मॉम इज़ फ्यूरियस एंड सो हर्ट, कि तुम्हारे मम्मा को बहुत दुख पहुंचा है और वो बहुत गुस्से में है। होल हार्टेडली, पूरे दिल से, जैसे कि इट मीन्स दैट यू आर डूइंग समथिंग बाय शोइंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि हम अपने बच्चे से बात कर रहे हैं फ़ोन पे, वो कहीं दूर स्टडी करता है, तो हम कहते हैं आई नो यू आर स्टडिंग होल हार्टेडली, मुझे पता है कि तुम दिल से पढ़ रहे हो। या फिर अगर आप कहना चाहते हैं कि दिल से पढ़ना, पूरे दिल से, लगन से पढ़ना, देन यू कैन से स्टडी होल हार्टेडली। स्कॉल्ड, स्कॉल्ड मीन्स डांटना, जैसे कि हम डांट लगा रहे हैं कि तुम्हें तो आदत ही पड़ गई है डांट खाने की, यू आर यूज्ड टू बीइंग स्कॉल्डेड। अब यूज्ड टू वर्ड जो होता है वो इसीलिए होता है कि मतलब वो यूज्ड टू ही हो गया, इसकी आदत ही पड़ चुकी है उसको, उसका रोज का ही काम है। स्कॉल्ड का एक और आप यूज़ कर सकते हैं, आई स्कॉल्डेड माई किड्स बैडली यस्टरडे, मैंने कल अपने बच्चों को बहुत डांटा, तो बहुत बुरी तरह से डांटा। जब आप ये कहना चाहते हैं तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। बेफूल जो वर्ड है दैट इज़ सेम एज मेकिंग अ फूल, तो जब हम किसी दूसरे को फूल बनाते हैं, उल्लू बनाते हैं तो हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि जो बड़ा बच्चा है वो हमेशा छोटे बच्चे को उल्लू बना के ना कुछ काम निकलवाता रहता है, तो हम कहते हैं शी बेफूल्ड यू, उसने तुम्हारा उल्लू बना दिया है। और या फिर फूल, सेम वैसा ही वर्ड है कि इसमें है मूर्ख बनाना, लेकिन इसको हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, या डोंट ट्राई मेक मी अ फूल, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। या फिर बच्चा बार बार एक ही काम करता है, गलती करता है और फिर से कहता है कि मम्मा अब नहीं करूँगा, आई एम नॉट फूल एनफ टू बिलीव यू अगेन, मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ कि फिर से तुम्हारा विश्वास करूँ। होल्ड बैक, नियंत्रित करना, जैसे कि किसी चीज़ को कंट्रोल करना या कि तुम कैसा फील कर रहे हो उससे अपने आप को एक्सप्रेस करने से रोकना। जैसे किसी को गुस्सा आया हुआ है, बच्चा हमें गुस्सा दिखा रहा है, तो हम कहते हैं होल्ड बैक योर एंगर, डोंट शो योर एंगर विद मी, होल्ड बैक योर एंगर, अपना गुस्सा कंट्रोल करो, नियंत्रित करो। नेक्स्ट इज गेट टू नो, पता चलना किसी चीज़ के बारे में। देन कई बार ऐसा होता है कि बच्चा हमें कुछ बता रहा होता है तो हम कहते हैं तुम्हें कहाँ से पता चला, वेयर डिड यू गेट टू नो, या फिर तुम्हें कैसे पता चला, हाउ डिड यू गेट टू नो। ये थे आज के हमारे डेली यूज सेंटेंसेस। अगर आपको इसमें से कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन क्लिक करना मत भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लाइकिंग माई वीडियोज़। आप जो कुछ भी सुनते हैं, जो कुछ भी यहाँ पे वीडियो में देखते हैं, प्लीज़ उसको रिपीट ज़रूर कीजिए ताकि आप उसको ईज़िली रिकॉल कर सकें। So keep watching my videos and don't forget to share, subscribe and like.